Hello, friends. How are you? I welcome you again in our video series lecture. And in this video, we are going to focus on parts of speech. और ये हमारा ग्रामर का सेक्शन है, तो उसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखने वाले हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली में है क्या? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हम कह सकते हैं कि अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, देखो, हमारा जो घर बनता है ना, हमारा घर, हमारा हाउस, तो उस घर के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से रूम्स होते हैं। ठीक है, बहुत से एरियाज़ होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट रूम्स एंड द डिफरेंट एरियाज़ दैट एक्चुअली कंबाइनिंगली मेक अ हाउस ऑल टुगेदर। जब ये सब चीज़ें एक साथ में आती है ना, तब जाकर हमारा घर बनता है। ठीक है, तो हमारे घर में कॉर्टयार्ड्स होते हैं, है ना, बैकयार्ड होता है, पॉर्च एरिया होता है, डाइनिंग रूम होता है, ठीक है, देन ड्राइंग रूम, राइट, एंड बेडरूम्स। सो दीज आर द इवन स्टोर रूम्स। तो ये जिस तरह से अलग अलग जो रूम्स होते हैं ना, और अलग अलग एरियाज़, तो इस तरह से हमारा घर बनता है। उसी तरह से सेंटेंसेस, इंग्लिश में जब हम कोई सेंटेंस को बोलते हैं ना, तो उस सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करने तक बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल में आती है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग चीज़ें जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, एक सेंटेंस जो है तभी कंप्लीट होगा जिसमें अलग अलग चीज़ें मौजूद होंगी। तो इन सभी चीज़ों को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि हमारे स्पीच जो हमारी होती है ना, स्पीच जब हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं ना, उन हिस्सों को हम बोलते हैं पार्ट्स, जो आपको पता ही है। तो वही चीज़ें हम इंडिविजुअली या फिर एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन। वैसे हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, जिसमें नाउन है, प्रोनाउंस हैं, एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, ये सभी की सभी जो चीज़ें हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा कहलाती है। लेकिन अब आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली नाउन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन के बारे में। तो वैसे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं, लेकिन हमारे जो क्लास 8 का जो सिलेबस है उसमें जो पार्ट या फिर यूनिट नंबर 1 है, तो उसमें 5 अलग अलग नाउन के फॉर्म दिए हुए हैं। उसमें सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ कॉल्ड नाउन। नाउन क्या है, व्हाट इज़ नाउन? तो बेटा, नाउन का मतलब सीधा मतलब ये होता है कि शायद आपको अगर मैं आपको पूछूं कि बच्चों, अगर आपने दुनिया में ऐसी कोई चीज़ देखी है जिसका कोई भी नाम ना हो, तो आप कहोगे ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। यानी इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें भगवान ने, गॉड ने बनाई है या फिर इंसानों ने जो बनाई है, वो सभी की सभी चीज़, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ नाम होता है और हम उस नाम से उस चीज़ को पहचानते हैं। आपके सामने ऐसी कोई चीज़ आई कि जो आपने देखी हो, या फिर आपने जो क्या है कि भाई उसको टच किया हो और आपको उसका नाम ही पता ना हो, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी नहीं होगा। किसी न किसी लैंग्वेज में आपको उस वस्तु का, उस चीज़ का नाम तो पता ही होगा। तो वो जो नाम होता है ना, नाम, किसी भी चीज़ का नाम, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में नाउन। नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ आइडिया, फीलिंग्स और एनीथिंग, और इवन अ क्वालिटी। कोई भी चीज़ दुनिया में आज, हर एक चीज़ जो है ना, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ नाम है। उस नाम को हम कहते हैं नाउन। और उसके टाइप्स हैं, उसके अलग अलग टाइप हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, अब देखो बेटा, व्हाट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या है? तो बेटा, प्रॉपर नाउन वो है कि ऐसी चीज़ जिसका डुप्लीकेट पॉसिबल नहीं है, जिसका डुप्लीकेट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो दुनिया में बिल्कुल
अकेली ही है, उसके सिवाय और ऐसा कोई नहीं है, उसके जैसा ऐसा कोई भी नहीं है। यानी उसकी जो क्वालिटी है ना, वो क्वालिटी है वो किसी और में नहीं है। वो सिर्फ अकेला है, इकलौता है, अलोन, है ना। एंड देयर इज़ नो अदर कॉपी और देयर इज़ नो एनी अदर रेप्लिका ऑफ इट। रेप्लिका नहीं है उसका, सिर्फ वो अकेला है पूरी पूरी दुनिया में। तो उन सब चीज़ों का नाम जो है ना, उन सब चीज़ों के जो नाम है उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जिसमें देखो आपने बहुत सारे अच्छा देखो, अगर मैं आपको ऐसा कहूँ ना, सिटी, क्या कहूँ? सिटी, CITY, सिटी। तो ये जो सिटी है ना, ये भी एक नाउन है, ये नाउन है, लेकिन वो प्रॉपर में नहीं आएगा, क्योंकि सिटी तो बहुत सारी सिटी हो सकती है ना, सिटी तो बहुत सारी सिटी हो सकती है ना। तो अगर मैं आपको सिर्फ ऐसा कहूँ ना सिटी, तो वो कॉमन में आ जाएगा, कॉमन नाउन में है वो। क्या है वो? कॉमन नाउन में। लेकिन अगर मैं आपको कि सिटी का नाम लूँ पर्टिकुलर, जिसमें अगर आपको मैं कहूँ अहमदाबाद, तो अहमदाबाद, देयर इज़ नो एनी अदर अहमदाबाद इन द वर्ल्ड, वो अकेला है, इसीलिए अहमदाबाद जो नाम है ना वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। दिल्ली प्रॉपर नाउन में आएगा। चलो अगर मैं आपको कहूँ माउंटेन, तो माउंटेन जो है, वैसे तो बहुत सारे माउंटेन हैं, तो वो कॉमन नाउन में आएगा, माउंटेन। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा कहूँ हिमालयन माउंटेन, क्या कहूँ? हिमालयन माउंटेन, तो हिमालयन माउंटेन जो है वो आएगा प्रॉपर नाउन में, क्योंकि हिमालय माउंटेन दुनिया में एक ही है, उसके जैसा और कोई कॉपी नहीं है। समझ में आ रहा है? राइट। और अगर मैं आपको कहूँ रिवर, सिर्फ रिवर, तो वो कॉमन में है, क्योंकि रिवर तो बहुत सारी रिवर है, लेकिन इफ़ आई वुड से रिवर गंगा, देन इट इज़ प्रॉपर नाउन। ठीक है। इफ़ आई वुड से कंट्री, सिर्फ कंट्री कहूँ खाली, तो वो कॉमन है, क्योंकि कंट्री तो बहुत सारी हो सकती है। लेकिन इफ़ आई वुड से इंडिया, देन इट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इफ़ आई वुड से इंग्लैंड, देन इट वुड बी प्रॉपर नाउन। ठीक है। और अगर मैं सिर्फ आप ही का नाम लूँ, ठीक है, सिर्फ आप का ही नाम लूँ, जैसे कि मान लो कि कोई भी ऐसा नाम लेते हैं, जैसे कि है राधे, राधे है, ठीक है। तो ये जो राधे है ना, वैसे तो बहुत सारे नाम, बहुत सारे लड़कों के नाम राधे हो सकते हैं, बहुत सारे लड़कों के नाम राधे हो सकते हैं, लेकिन राधे की क्वालिटी का दूसरा राधे है नहीं है। ठीक है। आदित्य, आदित्य तो बहुत सारे आदित्य हैं दुनिया में, लेकिन आदित्य के जैसी क्वालिटी वाला कोई दूसरा होगा? ठीक है, नहीं होगा। राइट। तो आदित्य की जैसी क्वालिटी वाला दूसरा बंदा नहीं होगा। तो यानी आदित्य जो है, राधे है, ये सब प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। फिर किसी माउंटेन का पर्टिकुलर नाम, किसी रिवर का पर्टिकुलर नाम, ठीक है, किसी सिटी का पर्टिकुलर नाम, किसी विलेज का पर्टिकुलर नाम, ये सब चीज़ें वो, ये सब चीज़ें जो है वो प्रॉपर नाउन में आएंगी। और कॉमन नाउन तो कोई भी नाम, कोई भी ऐसी चीज़, बैग तो कॉमन में आ गया। फिर उसके बाद पेन प्रॉपर में, सॉरी, कॉमन में आ गया। वॉल, यानी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें जो आपको लगता है कि ऐसी बहुत सी हो सकती हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती है दुनिया में, तो वो सभी चीज़ों को हम कॉमन नाउन में डाल देंगे। और ऐसी चीज़ें जैसे कि सन, मून, ठीक है, फिर मार्स, जुपिटर, है ना, ये सब क्या है? कॉमन, सॉरी, प्रॉपर में आएंगे, क्योंकि उनके जैसा और कोई दूसरा नहीं है दुनिया में। समझ में आ रहा है? तो ये था हमारा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ठीक है। और अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर पे कलेक्टिव नाउन के बारे में। लेकिन कलेक्टिव नाउन जो है वो हम अपने नेक्स्ट जो है सेशन में बात करेंगे, ठीक है, उसके बारे में। तो चलो एक काम करते हैं, इसी में हम कंटिन्यू कर लेते हैं उसको कि भाई व्हाट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, राइट। चलो, कलेक्टिव नाउन क्या है बेटा? तो कलेक्टिव नाउन मीन्स द नेम गिवन टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर पर्सन्स और थिंग्स। बेटा देखो, कलेक्टिव नाउन का मतलब ऐसे नाउन के जो किसी ग्रुप को दिए गए हो, किसी भी ग्रुप को, ठीक है, या फिर जब भी हम वो चीज़ को बोले ना, तो हमें लगे कि उसमें बहुत सी चीज़ें और इंक्लूड हैं, उसमें हमें क्या लगे, बहुत सी और चीज़ें इंक्लूड हैं। जैसे कि देखो, हम बात करें पीपल, पीपल का मतलब लोग, ये जो पीपल है ना वो कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि उसमें पीपल का मतलब सिर्फ एक लोग नहीं, बहुत सारे लोग एक साथ में, ठीक है। फिर क्राउड, तो क्राउड इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन, राइट। देन आर्मी इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन, पुलिस इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन, फ्लीट
ठीक है। देन इवन अ बैंड ऑफ रॉबर्स, तो बैंड, ठीक है। इवन अ बंच ऑफ कीज नहीं आता है, तो बंच इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। डजन ऑफ बनानाज एंड ऑल, है ना, डजन, तो ये डजन है, बंच है, फ्लिट ऑफ शिप, है ना। तो ये सब जो है ना वो कलेक्टिव नाउन है। और बेटा एक और चीज़ भी है, स्केलेटन। क्या? स्केलेटन तो आपको अपने आप पता ही होगा आपको, ठीक है। क्या होता है स्केलेटन का मतलब? हार्ड पिंजर, ठीक है। तो स्केलेटन क्या है? तो स्केलेटन है वो भी एक तरह का कलेक्टिव नाउन ही है। तो आपको लगेगा कि कलेक्टिव नाउन कैसे हुआ स्केलेटन? क्योंकि उसमें स्केलेटन के अंदर बहुत सारे बोन्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बोन्स जो है वो मिलकर एक स्केलेटन बनाता है, इसीलिए स्केलेटन जो है वो भी एक तरह का कलेक्टिव नाउन ही होता है। समझ में आ रहा है? देन आफ्टर मटीरियल नाउन, द नेम गिवन टू द मटीरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। बेटा ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी मटीरियल जिसपे से हम कोई चीज़ बना सकते हैं, जैसे कि वुड, लकड़ा, उस पे से हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं ना। फिर है वुल यानी कि रूह, ठीक है। देन लेदर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, आयरन, है ना, सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है, क्योंकि ये सब मटेरियल है और उस पे से हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। और अब है लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज व्हाट? द नेम गिवन टू अ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटा एक ऐसे नाउन है जो हमें दिखते नहीं है, सिर्फ उसको हम महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील इट वी कैन जस्ट फील इट, वी कैन नॉट एक्चुअली टच इट। देखो जैसे कि हमारी काइंडनेस, हमारी दया, वो काइंडनेस को हम फील कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट सी इट। हम उसको देख भी नहीं सकते हैं, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारी हंसी, लाफ्टर, हमारा हंसना, वो भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। थेफ्ट, चोरी, चाइल्डहुड, हमारा बचपन, ठीक है, बॉयहुड, जवानी, स्लिप यानी कि नींद, और सिकनेस यानी बीमारी, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है? मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारी, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर मैं खुश हूँ, हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो हैप्पी इज़ ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि उसको सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ, आई कैन नॉट सी इट। सैडनेस, आई एम सैड, सैडनेस, हैप्पीनेस एंड सैडनेस, ये सब चीज़ें क्या है बेटा? ये सब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम देख सकते नहीं है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। तो ये थे हमारे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ nouns, and in detail we will discuss and we will see the exercise also in our next coming video. Till then, stay safe. Thank you. Goodbye.